दोस्तों, होनोलुलु वाली जीजी से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी निकली वो मौसी की बेटी। हाँ हाँ, वही मौसी की बेटी जो इनकी पोल पट्टियाँ खोल रही हैं। वही मौसी की बेटी जिससे ये डर रही हैं, जिसको ये धमका रहे हैं ऑफलाइन जाकर, जिसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई छोटे बेटे के साथ रिश्ता ना रखो। वही जो बेटी है ना, वो होनोलुलु वाली से बहुत समझदार निकली है और बहुत पढ़ी लिखी निकली है। बिल्कुल मुझे नहीं आइडिया था इस बात का, मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे ये सब चीज़ें बताई हैं भाई, क्योंकि मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ तो मैं जानती भी नहीं हूँ। और जिस वीडियो में वो आई थी उसके बारे में ऐसी कोई बात भी नहीं। हाँ, थोड़ा बोलने चालने के लहजे से क्लिप जो मेरे पास सामने आई थी ना फेसबुक पर, उससे मुझे लगा तो था कि थोड़ा ठहराव है, थोड़ा संभली हुई है, थोड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करती है। बट इतना पढ़ी लिखी है वो नहीं पता था। या देखो, पढ़े लिखे होने से आपकी कहते हैं ना कि समझदारी का पता नहीं चलता है, या आपके सेंसिबल होने का पता नहीं चलता है। कई बार गांव के लोगों से आप मिलो, वो इतने सेंसिबल आपको नज़र आएंगे, हर चीज़ में, व्यवहार में, जीवन को उतार चढ़ाव में, हर चीज़ में बहुत समझदार नज़र आएंगे। लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग, अब ये देख लो, ये लोग अपने आप को पढ़े लिखे लोग बताते हैं। वो जो ये होनोलुलु वाली जीजी है, इतनी पढ़ी लिखी है, इनको ऑक्सीमीटर नहीं पता कि ऑक्सीमीटर होता क्या है, जबकि इनका बेटा मतलब हॉस्पिटल में था, इनको तब भी नहीं पता था, उनके हस्बैंड ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे मौसी की लड़की और इनकी होनोलुलु वाली जीजी के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बात करने के लिए। थोड़े दिन पहले छोटे बेटे ने अपनी एक वीडियो में अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करवाया था ये बोलकर कि ये मेरी दीदी है, मौसी की बेटी है, और ये बहुत अच्छे मोमोज़ बनाती हैं। आप कभी भी आइएगा तो उनके मोमोज़ इधर के खाइएगा, शॉप के बहुत टेस्टी बनाती है। उनका प्रमोशन भी किया था, दुकान में बड़ी खुश थी। उसकी मम्मी भी आई थी इनके घर पे, आंटी ने जो है ना, मतलब साड़ी वाड़ी भी आई थिंक दी थी इनके बच्चों को लाड प्यार भी किया था। और ये शायद वही मौसी है जो जब ये लोग घर में थे तब भी आई थी और बच्चे को गोदी वोदी में लिया था। तो इसका पहले भी एक दो बार प्रमोशन हुआ है। अब जब मौसी का, देखो पहले तो कभी आना जाना हमने देखा नहीं। अब ये वाली मौसी की लड़की जो है ये यहीं रहती है शायद, और जो छोटे वाला बेटा है वो एज अ बहन है, क्योंकि बहन तो कोई दूसरी है नहीं। वहाँ पे वृंदावन का प्रसाद देने के लिए गया था। जब वो प्रसाद देने के लिए गया था, दोनों के बीच में हंसी मजाक वाला चल रहा था, नोकझोंक चल रही थी, और वो वहाँ पर खाना भी खा कर आया। हंसी मजाक चल रहा था और सोचा था भाई, आज की दुनिया में कौन ऐसा होगा जो तेज़ तरार नहीं होगा, जो दूध का धुला नहीं होगा। जैसे कि छोटे वाली ये बहन बोल रही थी कि भाई कोई दूध का धुला नहीं है, तो तुम कितने दूध की धुली हो, तुमसे तो कम ही चालाक होगी वो जो भी होगी। और वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि मौसी और मौसी की बेटी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि भाई छोटे वाली बेटी से कॉन्टैक्ट में मत रहो, क्योंकि हम लोग भी कॉन्टैक्ट में नहीं है। और जब माँ का मायका है तो भी माँ की बात तो सुननी पड़ेगी। अब उसने क्या किया, उसने अपना बताया होगा कि भाई वो मेरे घर आया था, मैंने उसको बुलाया नहीं, प्रसाद देने के लिए आया था, खाना खाया और चला गया। अब मैं उसको दरवाजे से थोड़ा ना भगाई थी। तो ये माँ बेटियाँ दोनों की दोनों चिढ़ गई और मौसी पर प्रेशर बनाने लगी कि उस लड़की को बोलो, क्योंकि इनकी जो मौसी है वो रहती है सिलीगुड़ी में, बेटी रहती है यहाँ पर। तो मौसी पर प्रेशर बना कि नहीं, अपनी बेटी को मना करो कि उससे फ़ोन पर भी कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, किसी भी तरीके से उससे कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। तो भाई उसने अपने छोटे वाले भाई से बात की होगी कि ऐसे ऐसे भाई हमसे रिश्ता मत रखो, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसने जैसे ही ये वो वीडियो डाली कि भाई मेरी मौसी की लड़की को भी परेशान किया जा रहा है, बस यहाँ से फिर ऑफलाइन मौसी की लड़की को इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया इन लोगों ने, इतना माँ बेटी ने मिलकर टॉर्चर कर दिया। उधर से लप्पू ने भी किया है, क्योंकि लप्पू जी की सफाई दे रहा है कि भाई कुछ लोग हमारा नाम ले रहे हैं कि हमने किसी को रोका है, पर हमने किसी को नहीं रोका है, प्रूफ है तो लगा दो, प्रूफ है तो लगा दो। तो यहाँ पर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो मौसी की लड़की, क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं है, वो है फेसबुक पर और इंस्टा आईडी पर अपनी, तो वो फेसबुक पर पोस्ट डालती है। पहले एक पोस्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके उसकी बहुत सारी पोस्ट आती हैं। पोस्ट के थ्रू वो बताती है कि भाई लोग दो चेहरे लगाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन वो कुछ और बात करते हैं, ऑनलाइन कुछ और बात करते हैं। मेरे घर पर कोई खुद आएगा, प्रसाद देने आएगा तो मैं मना नहीं कर सकती, ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है, मेरी परवरिश नहीं है और मैं उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकती। आप अपनी सोच को बदलो, आपकी घटिया सोच ने घर को ख़राब कर दिया है। इस एवज में आंटी ने आकर, जो ये उससे पहले ही आंटी ने एक वीडियो बना चुकी थी जिसमें वो बोल रही थी कि मेरे बेटे को, जो वो खाने वाली बात थी ना, जिसके घर पे खाना खा के आया था, कि मेरे बेटे को अपने घर खाना खिला खिला कर, फ़ोन कर करके उसका मन ऐसा भटका दिया है, उसके ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन को देखना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है कि वो दूसरों की, यानी कि मौसी की लड़की जो बहन है उसको तो देख रहा है, उसको प्रसाद दे रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन जो खुद की बहन है उसको वो देखना नहीं चाहता है और उसके ऊपर इतने गंदे एलिगेशंस लगा रहा है और प्रॉपर्टी लेने का दबाव बना रहा है।
तो इस चीज़ से जो है ना आंटी ने उसके बच्चों को बद्दुआ दे दी कि भाई तुम्हारे बच्चे भी कल को लड़ेंगे बड़े होकर, तो मैं भी तमाशा देखूंगी, आज तुम इंजॉय कर रही हो कल को मैं भी इंजॉय करूंगी। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये मौसी चाचा मामा के बच्चे ये वही होते हैं जिनके घर पे हम छुट्टियों में रुकते हैं और खेलते वेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ वो अपने स्कूल की, कुछ हम अपने स्कूल की, अपनी सहेलियों की, ये सब बातें शेयर करते हैं। लड़के लड़के होते तो प्लानिंग कर रहे होते किसी चीज़ की, ये सब चीज़ें होती। अचानक से मतलब ये जो पीढ़ी है ना अभी जो नया चल रहा है, यहाँ तो शायद नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ जी है और हम लोगों ने ये सब चीज़ें फील की हैं। उसके बाद अपनी ही मौसी की लड़की पर एलिगेशंस लगा देना, खैर ये इन लोगों के लिए तो नया नहीं है क्योंकि ये लोग तो अपने खास रिश्तों पर भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो उसने अपने बचाव में जो अपना पक्ष रखा उससे ये लोग इतने तिल मिला गए, बुरी तरीके से बददुआएं और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की कि जैसे जैसे वो पोस्ट डाल रही थी ना, उसकी लैंग्वेज में जो शब्दों की मर्यादा थी या शब्दों पर जो कंट्रोल था या जो चीज़ें वो बोल रही थी ना, वो लग रहा था कि पढ़े लिखे इंसान ने लिखी है, सोच समझ के लिखी है कि बात भी कही जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और इसका तारीफ जो है ना मोस्टली बहुत लोगों ने की है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी की है कि भाई वो एजुकेटेड है। और मुझे तो सच में आज 1-2 दिन पहले ही पता चला है कि वो मोमोज का जो लगाती हैं वो बाद में लगाना स्टार्ट किया, उससे पहले वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में थी, वो अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है शायद, वो करती हैं और लग ही रहा था उनकी तरफ से। और ये देख लो हमारी बीटेक इंजीनियर, इनकी लैंग्वेज देख लो, हवस देख लो, और कपड़े फाड़ देना, नंगी हो गई और लूट लो मेरी इज्जत। सोचिए एक भाई, एक मौसी की लड़की अपने मौसी के लड़के को घर बुला रही, घर आया है वो, उसको नाश्ता वाश्ता करवा रही है, आराम से बातें कर रही है, हंसी मजाक चल रहा है। एक खुद की सगी बहन अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा रही है कि लो हो गई नंगी में, उतार दिए मेरे कपड़े, लूट लो मेरी इज्जत। सोचो आप, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी लड़की पर क्या माँ बाप प्राउड करेंगे? आप सोचो, दोनों की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फर्क था। तो तभी मुझे लगा था कि मैं क्या नहीं कुछ गड़बड़ है, और आज वो चीज़ क्लियर हो गई कि भाई वो पढ़ी लिखी है। ये लोग सोचते हैं शायद हम लोग गांव से बाहर निकल गए हैं तो हम लोग सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं, हमारे पक्के मकान हो गए हैं, फैसिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन जो लोग गाँव देहात में रह रहे हैं वो अभी भी ऐरे खैरे नहीं, भाई ऐरे खैरे नहीं होते हैं। गाँव में रहने वाले भी बहुत समझदार होते हैं और मतलब दिमाग से काम करने वाले होते हैं। और जब जिज्जी ने वो वीडियो बनाई, देखो देखो ये है वो स्क्रीनशॉट, देखो देखो ये है रिकॉर्डिंग्स, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई, मैंने तो उससे कोई बात ही नहीं की, वो तो मेरा झूठा नाम लगा रही है, तुम्हारे पास प्रूफ है तो लगा दो। वो जो मंदिर के आगे रोते बैठते वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने झट से पकड़ लिया कि अचानक से ऐसी क्या बीमारी हो गई कि रात को 2 बजे तुम्हें वीडियो बनाना पड़ा। इसके जवाब में मौसी की लड़की ने वो पोस्ट डाल दी कि भाई अगर चैट दिखानी है तो क्लियर दिखाओ, ऑनलाइन बात करने में और ऑफलाइन बात करने में बहुत फ़र्क होता है। तो भाई जो मेरे पास चैट पूरी पड़ी है, इस बेवकूफ़ लड़के को ये नहीं पता कि भाई जब हम किसी से बात करते हैं तो चैट दोनों तरफ से होती है ना, और अगर लीक भी होगी तो दोनों में से कोई एक करेगा, जैसे कि तुम्हारे भाई ने की थी कंट्रोवर्सी के दौरान। उसमें जो रिकॉर्डिंग शेयर करोगे, फोटो शेयर करोगे, दोनों के पास जाएगी। अपनी तरफ से सारा क्लियर करके, चैट क्लियर करके तुम ये बोलोगे कि देखो देखो मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई बात ही नहीं होती, मेरे तो आज तक कभी कोई बात नहीं हुई। आप लोग अपने से अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कि आपकी मौसी की लड़की, आप ही के एरिया में उसकी शादी हुई है, मतलब वो बड़ी है इनसे, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, तो आप एक चीज़ बताओ, क्या आपके पास आपकी मौसी की लड़की का नंबर नहीं होगा? उस टाइम तो ये अनमैरिड होंगी जब उसकी शादी हुई होगी, और वैसे नंबर तो रहता ही है किसी न किसी काम की वजह से, मौसी की वजह से बात करने के लिए, कुछ भी लें। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी अभी तक कोई उनसे बात ही नहीं हुई 8-9 साल में? सगी मौसी की लड़की से 8-9 साल से बात नहीं हुई। तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, आना जाना वार, मतलब तुम्हारे घर में शादी वगैरह में आना जाना है उनका, मिलते हो तुम फंक्शन में, अभी छोटे बेटे की शादी में भी मिले होंगे, खूब नाच गाना भी करा होगा, उसके बावजूद भी ये ड्रामा। तो इसको लगा कि मैं पब्लिक को अपने भाई की तरह बेवकूफ़ बना लूँगी। भाई पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा ना है। जैसे ही मौसी की लड़की का पोस्ट आया, इसकी सिट्टी पिट्टी गुम, इसने फिर एक वीडियो छाप डाला रिश्तेदारों को धमकी देते हुए कि भाई ऐसा है कि मैं अब चुप नहीं रहूँगी, तुमने मुझे बेचारी समझ लिया था, मैं बेचारी नहीं हूँ। हाँ, थोड़े बहुत देर के लिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि भाई की वीडियो आ गई थी और उसको मंदिर में रोते हुए वीडियो बनानी पड़ी थी। मैं जवाब देने में सक्षम हूँ, मैं जवाब दे सकती हूँ, और मैं, तुम लोग भी दूध के धुले नहीं हो, तुमने कितने कांड किए हैं वो भी मुझे पता है, और मेरे घर में तो आना मत, ना मैं तुम्हारे घर में जाऊँगी। हाँ, मम्मी की तरफ से मुझे अगर कभी कहीं मिल गई, तुम सामने से मिलोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं मिलूँगी। ये छोटी होकर बड़ी बहन को अकड़ दिखा रही है। वैसे ये लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा ही रहती है। इसकी मम्मी जो है अपने छोटे भाई को, अपने छोटे बेटे को बोल रही है कि लपुआ तुमसे बड़ा है, बड़े को बड़े नहीं समझ रहे हो, तुम बाप को बाप नहीं समझते हो। तो भाई तुम्हारी बेटी कौन सा अपनी मौसी की लड़की को बड़ी समझ रही है? वो भी उसको धमका रही है कि मैं अपनी पे आऊँगी तो फिर औकात बता दूंगी, ध्यान रखना, और ये है वो है, मेरा किसी से कोई लेना देना है नहीं, मैं किसी रिलेटिव को इतना मानती नहीं हूँ, तुम अपने घर में हो, मैं अपने घर में हूँ, और अगर मुझे उकसाया, मुझे बोलने पर मजबूर किया तो भाई सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से वो बातें कर रही थी। तो भाई जब एक सोचने की बात है, जब जिज्जी को अपनी माँ की, वो कहते हैं ना, शय मिली हुई है,
माँ की शय पर ही तो वीडियोज़ बना रही है। तो क्या उस लड़की को, मौसी की लड़की को मौसी की शय नहीं मिली होगी? और वो मौसी इतने टाइम बड़ी है, इतने साल बड़ी, तुम्हारी माँ ने कौन सी इज्जत कर ली? जो चीज़ें ऑफलाइन मैटर हो सकती थी, सॉर्ट आउट कर सकते थे, उन चीज़ों को ऑनलाइन बेचना और उनसे बेचकर डॉलर कमाना, भले ही इसमें घर की इज्जत चली जाए, वो फिर भी लोग जो है ना मौसी की लड़की की तारीफ कर रहे हैं कि वो सभ्य ढंग से अपनी बात कर रही है। हाँ, एक लास्ट की जो उसने पोस्ट डाली है उसमें अपनी उसने फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी लिखी है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई कितना डॉलर के लिए पागल होकर रखे लोग। मतलब इनकी फैमिली को भी ये पता लगा कि ये जो खाज परिवार है, इन्होंने इज्जत बेचकर पैसे कमाए हैं, डॉलर छापे हैं, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो जाए और साथ ही साथ अपनी फेसबुक आईडी और अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी प्रमोट किया जाए। देखो दोस्तों, ये लोग जो है ना, ये है छपरियों के सेलिब्रिटी। इनके पास फिर भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत फेस वैल्यू है इन लोगों की। वो जो है ना, वो यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है, वो फेसबुक पर ही 8-10 हज़ार फॉलोअर्स लेकर बैठी हैं। तो वो अपनी बातें अपने पोस्ट के थ्रू ही बात करेंगी। अब हो क्या रहा है ना, लप्पू ने बहुत सारी आईडीज़, डमी आईडीज़ बना रखी हैं, ऐसे ही इसकी बहन ने बना रखी। वो सारी डमी आईडीज़ जो है ना, या जॉम्बीज़ कह लो, वो जाते हैं उनकी फेसबुक की पोस्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में और इतना गंदा गंदा कमेंट करके आ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जिससे कि वो हो गई है परेशान। अब इन लोगों को साम दाम दंड भेद करना सब कुछ आता है, जो ये परेशान कर सकते हैं। वो तो सिर्फ अपनी बात रख सकती है या फिर ऑफलाइन चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी माँ को बोलेगी तो भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है उसकी जो माँ है ना, आकर जूड़ा घुमा देगी हमारी खाजा आंटी का। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऑफलाइन बातें होती हैं और अगर वो अपने पर आती हैं तो फिर भाई इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और मे भी हो सकता है कि कल को रिश्ता भी टूट जाए। और वो घर में बड़ी है, मायके में बड़ी है, तो मे भी ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मायके वालों पर वो प्रेशर डाले कि वो इनसे कॉन्टैक्ट रखना कम कर दें। क्योंकि एक तो ये वैसी लीचड़ गिचड़ फैमिली, सबको पता होगा गाँव देहात में कि ये लोग वाइटी पर हैं और गंद मचा के रखे हैं। इनके साथ रिलेशन रखेंगे तो भाई हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, वाइटी पर आएंगे और गंदगी करेंगे। क्योंकि सबको पता है कि लप्पुआ ने सबको सिखा दिया है कि वाइटी पर आ जाओ, जो बेरोजगार हैं, गंदगी करो, घर की इज्जत उछालो और पैसे कमाओ। ये अब सबको लगने लगा है। तो अपने बच्चों को दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि इन लोगों से रिश्ता तोड़ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मायके से रिश्ता तुड़वा चुकी है इनकी बेटी। क्योंकि जैसे वो बेटी बोल रही है कि मुझे कोई मतलब नहीं है मम्मी के रिश्तेदारों से, मुझे कोई मतलब नहीं है मम्मी के मायके से, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरे इकलौते भाई से मतलब है। तो भाई जब तुम्हें मतलब नहीं है मम्मी के मायके वालों से या मायके से, तो मायके वालों को भी क्यों मतलब होगा तुमसे? वो तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी तक ही लिमिट है उनकी। वो तुम्हारी मम्मी को ही बुलाएंगे। आगे किसी ने सोचा भी होगा ना अगर तुम्हें बुलाने का, तो तुम्हारे ये डायलॉग सुनकर तो वो वैसे ही नहीं बुलाएंगे। फिर तुम मायके से भी कट जाओगी। भाई तुम्हें एक पूछ नहीं रहा है। इकलौता भाई भी तब तक है जब तक माँ बाप उसके साथ हैं, या फिर उसको प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलती तब तक। जिस दिन माँ बाप चले गए, और क्योंकि तुम लोग मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छा सा करते हो, और जिस दिन प्रॉपर्टी के पेपर उसके हाथ में आ गए, तुम तो अपना हिस्सा भी बेच दोगे, तुम बोल रही हो, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ना एक भाई, ना इकलौता भाई, और ना ही कोई मौसी मामा का लड़का लड़की, कोई भी तुम्हारा मायके की तरफ से नहीं हो। तुम अपना मायका बिल्कुल अपनी तरफ से द एंड कर रही हो। और दोस्तों सच बताना, क्या मैं ये बात झूठ बोल रही हूँ या बुरी? आने वाले टाइम पे ऐसा चीज़ें हो सकती है ना, तो इसको ही समझना पड़ेगा कि मायका जिंदा रखना है तो भाई सबसे बनाकर रखनी पड़ेगी। ये सबसे अगर ऐसी तरीके से बिगाड़ कर चलती रही तो भाई कौन होगा इसके साथ लास्ट में खड़ा? तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को याद से प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।